हेलो बच्चा लोग, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईआरटी 2026 के एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाए, किस तरीके से किस प्रोसेस को फॉलो किया जाए, कहाँ से कौन सी चीजें पढ़ी जाए, कहाँ से मैथ्स पढ़ी जाए, किस तरीके से मैथ्स को सॉल्व किया जाए और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और जो आपके बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, यानी कि जो आपके भाई बहन हैं इस बार जो सेलेक्ट हुए हैं 2025 में, उन्होंने क्या चीजें बताई हैं, मतलब क्या चीजें फॉलो की हैं जिसको हम भी फॉलो करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। उन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, आप जितने भी बच्चे यहाँ पर वीडियोस देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमारे जूनियर्स हों, जो हमको जानते हों, ठीक है। बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने केवल हमारा नाम सुना हो किसी के थ्रू, और आज की वीडियो देख करके कि 26 का बैच जो है उसके बारे में बताया जाएगा, आज देख रहे हो। या फिर बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो यूट्यूब पे सर्च किए हो आईआरटी के बारे में और उनको हमारी वीडियोस दिखाई दी हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात ये करेंगे कि कैसे तैयारी की जाए, और साथ ही साथ लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हमारे जूनियर्स है जो इस समय कॉलेज में सिलेक्टेड हैं, वो भी इस चीज को पूछते रहते हैं कि सर जो प्लेसमेंट होता है उसमें आपको क्या चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है, किस पोजीशन पे आप लोग जाते हैं और क्या चीजें आप लोगों को करनी होती है। क्योंकि बहुत लोगों के मन में, बच्चों के मन में, बच्चों के पेरेंट्स के मन में ये दिमाग में रहता है कि बच्चे को जा करके किस तरीके की जॉब मिलेगी, कहीं उसको वर्कर की जॉब तो नहीं मिलेगी, कहीं उसको भारी बोझा उठाने का काम तो नहीं करना पड़ेगा। ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि हम केवल बोलेंगे, यहाँ पर आपको कोई भी बैकग्राउंड में बोर्ड वगैरह नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिख करके नहीं बताएंगे, केवल हम बातों को बोलेंगे, ठीक है। आप उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है, समझिए, और जो चीजें समझ नहीं आती एक बार दो बार पीछे करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आईआरटी एंट्रेंस 2026 की, ठीक है। तो देखिए 2026 की कैसे तैयारी की जाए, तो इसके लिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप इस चैनल, जो भी ये चैनल है, इससे जुड़ जाइए, ठीक है। इसको सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आपको ये चैनल आईआरटी के स्टार्टिंग, जैसे कि मान लीजिए कि आप आज नींव रख रहे हैं, ठीक है, सोच रहे हैं कि हम आज से तैयारी करेंगे, आज से लेकर के जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती है, ठीक है, यानी कि प्लेसमेंट नहीं हो जाता है, इवन प्लेसमेंट के बाद भी अगर आपको कुछ चीजें सीखनी है, तो इस चैनल पे आपको सारी चीजें अवेलेबल है। तो सबसे पहले काम आपको यही करना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि चीजें पता चलती रहे आपको, ठीक है। क्योंकि ये पूरी तरीके से आईआरटी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा बीटेक, ठीक है, यानी कि पूरी इंजीनियरिंग का ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम ये कर देना। दूसरी चीज ये है कि आप देखिए इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारी वीडियोस, हो सकता है पुरानी किसी की वीडियोस देखी हो, कि इसमें जो है 75 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 75 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके मार्क्स कितने होते हैं, 300 के मार्क्स होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है और 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। यानी कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितना समय मिलता है, लगभग 2 मिनट से ज्यादा समय मिलता है। कितना मिलता है, 2 मिनट से ज्यादा समय का मिलता है, ठीक है। तो अब 2 मिनट आपको समय मिल रहा है कंपटीशन एग्जाम में, तो क्वेश्चन आसान तो होंगे नहीं, क्वेश्चन तो कठिन होंगे, ठीक है, क्वेश्चन तो हार्ड आते हैं। और जितने भी आप पॉलिटेक्निक लेवल के छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं, वो सारे क्वेश्चंस है इसके एंट्रेंस एग्जाम में मत सोचेगा। आईआरटी का एंट्रेंस एग्जाम बहुत अलग है, पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम बहुत अलग है। हमने एक पूरा बैच पढ़ाया था, 25 का बैच, बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल से सिलेक्ट हुए हैं। आप जब कॉलेज में जाएंगे तो आपके सीनियर रहेंगे, या फिर हो सकता है जो बच्चे सिलेक्टेड हैं, जो बच्चे हमको जानते हैं चैनल से, वही बच्चे जा करके आप लोगों को बताए हों और आप वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, बहुत सारे बच्चों की हेल्प हुई काउंसलिंग में, डॉक्यूमेंट्स में, हर एक तरीके से वहां पर बताया गया उनको, ठीक। तो हम क्या बता रहे थे कि 75 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और 300 का नंबर होता है, 3 घंटे का समय होता है, और लगभग 2 मिनट से ज्यादा आपको समय मिलता है। यानी कि क्वेश्चन तो बड़े होते होंगे, कैसे सॉल्व किया जाए उनको, ठीक है, क्या क्वेश्चन आते होंगे, एग्जैक्ट किस तरीके के क्वेश्चन आते होंगे, ठीक है। तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप मार्केट में देखेंगे, ठीक है, जो बुक्स हैं, ठीक है, अवेलेबल तरह तरह की, अरिहंत की, भारत भारती की, और तरह-तरह से अलग-अलग पब्लिकेशंस की बुक्स हैं, ठीक है? इसके रिगार्डिंग, आईआरटी के रिगार्डिंग, एंट्रेंस की तैयारी कराने के लिए। तो उनमें भी जो क्वेश्चंस हैं, वो उस लेवल को मेंटेन नहीं कर पाते हैं जितना होना चाहिए, ठीक है? जितने क्वेश्चंस जिस लेवल के होने चाहिए, हार्ड क्वेश्चन होने चाहिए, उस लेवल को मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? लेकिन हम आपसे एक चीज़ कहना चाहते हैं, ठीक है? समझते चलिएगा, सारी बातों को सुनते चलिएगा, अपने दिमाग में उसको रन करते चलिएगा कि हम इसके लिए क्या करें।
हमने कहा कि इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 75 क्वेश्चन में से लगभग अगर आप देखेंगे तो 30 से 40 क्वेश्चन आपके कैसे होते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं। आसान का मतलब इतना भी आसान मत समझ लीजिएगा, आसान का मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आप अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो कर सकते हैं आराम से। और हम आपको बहुत सारे बच्चों के ऐसे एग्जाम्पल्स बता सकते हैं जिन्होंने केवल 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, ठीक है, 45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन किए हैं और उनको अच्छी अच्छी रैंक्स मिली है। ठीक है, अच्छी अच्छी ब्रांचेस मिली है। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, ये मत सोचना है कि हमको 30 ही करना है, आपको सोचना है कि हमको अच्छा से अच्छा करना है, हमको 75 को 75 करने हैं। लेकिन आप ये देखिए कि क्वेश्चन ज्यादा गलत नहीं कीजिए, पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो आपको आ रहे हैं। तो अब कैसे तैयारी की जाए कि हमको क्वेश्चन वहां के आए, आप समझिए प्रोसेस को। ये समझ गए ना कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने हार्ड रहते हैं, इतना क्लियर है। अब हम समझते हैं कि कैसे हम जो थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं उनको कैसे सॉल्व करें। इतना भी नॉर्मल नहीं है, थोड़ा ही नॉर्मल है, तो उसको कैसे पढ़ें। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले इसका सिलेबस, इसका जो सिलेबस है, जो लिखित इसका सिलेबस है, ठीक है, कॉलेज के द्वारा दिया गया है, उस सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आता है। अब वो सिलेबस आपको कहां पर मिलेगा, वो सिलेबस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब जाएंगे, ठीक है, अगर आप डिस्क्रिप्शन नहीं जानते तो किसी से पूछ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सबसे पहला ही पॉइंट बना के लिखा होगा सिलेबस। तो आप वहां पर एक सिलेबस आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको सिलेबस खुल के आ जाएगा। क्या खुल के आ जाएगा, सिलेबस खुल करके आ जाएगा। ठीक है, और भी सारी चीजें उसमें होंगी, यानी कि आईआरटी से रिलेटेड जो तैयारी करने के लिए जितने भी उसमें डॉक्यूमेंट्स है, पीडीएफ फाइल है, पेपर हो गया, ये सारी चीज हो गई, आपको उसमें पूरा खुल करके आ जाएगा। ठीक है, एक लिंक आपको देखिए, उसी को क्लिक करना, सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, सिलेबस डाउनलोड कर लिया। अब आपने सिलेबस अच्छे से देखा, कैसा कैसा सिलेबस है, क्या सारी चीजें हैं, आपने देख लिया, बहुत अच्छा। अब आपको क्या करना है, सिलेबस में जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, यही चीज हम आप जो 25 वाले बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको भी यही चीज बता रहे थे कि आप क्या कीजिए, पहले पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर अप कीजिए। कवर अप करने का क्या मतलब है, जैसे कि मान लीजिए कि फिजिक्स में, मान लीजिए कि जैसे फिजिक्स में 12 चैप्टर है, ठीक है, मैथ में मान लीजिए कि लगभग 20 चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री में मान लीजिए कि लगभग वही 12 से 13 चैप्टर है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए मोटा मोटा। ठीक है, उसमें अभी सिलेबस देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि इतना चैप्टर है, तो अब आपको क्या करना है, पहले एक तरफ से चलना है। अब इसके लिए आपको एक बुक रखनी पड़ेगी, एक बुक आप कोई भी ले लीजिए, कोई भी पब्लिकेशन की एक बुक आप ले लीजिए। उसके क्वेश्चन अच्छे हों, छोटे हों, बड़े हों, उससे बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। बस आप एक बुक ले लीजिए, उससे आपको क्या करना है, पहले चीजों को थोड़ा पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारी टोटल बुक है, ठीक है, समझिए कैसे आपको पढ़ना है, ये हमारी बुक हो गई, ठीक है, अब हमको इसको रीड करना है, इसको हमको रीड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लीजिए कि 5 चैप्टर है, ठीक है, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, हमने इसको ओपन किया, हमने पहले देखा पांचों चैप्टर का नाम, अच्छा ये चैप्टर है इसका, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर देखा पहला चैप्टर हमारा, जैसे मान लीजिए कि गणित का है, तो मान लीजिए नंबर सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर संख्या पद्धति है, तो संख्या पद्धति को हमने क्या किया, थोड़ा सा पढ़ा, उसके क्वेश्चंस लगाए, क्वेश्चन आप रफ में लगाइए, ठीक है, जल्दी जल्दी लगाइए, क्वेश्चंस लगाए, देखे उसको। उसके बाद फिर उसमें जितने क्वेश्चन हमको आ पा रहे थे, लगभग अगर आप किसी भी बुक को देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर एक बुक में वही 30 से 40 या फिर 45 क्वेश्चन रहते हैं हर एक चैप्टर में। एक चैप्टर का कुछ लिखा रहेगा पढ़ने के लिए, उसके बाद 40 से 45 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, करने के लिए। तो ऐसे ही लगभग रहता है। तो मान लीजिए कि आपने एक बार पढ़ा और जितने क्वेश्चन आपको लगा सके, ठीक है, जितने क्वेश्चन आपने लगा पाए उतना लगाइए, जो नहीं लगा पा रहे हैं उसमें क्या कर दीजिए, ऐसे एक सर्कल कर दीजिए। ठीक है, आपने उसमें एक सर्कल बना दिया, तो क्या हुआ कि वो क्वेश्चन छूट गया। अब आपने आगे अगले चैप्टर पे अगला चैप्टर पढ़ा, फिर उसमें से सारे क्वेश्चन लगाइए और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लगाएं, ये नहीं कि सब में सर्कल ही करे जा रहे हैं। ठीक है, आप लगाइए, फिर उसके बाद जो नहीं आ रहे हैं उसमें सर्कल कर दीजिए। सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड चैप्टर, ठीक है, ऐसे ही फिजिक्स का, ऐसे ही केमिस्ट्री का करते आइए। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन तो हम कर पा रहे हैं, उसमें टिक कर दीजिए, मान लीजिए जो कर पा रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे उसमें सर्कल। अब ऐसे करते 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 हमने इसको पूरा रीड किया। अब ये भी होगा दिमाग में कि जब हम रीड कर रहे हैं तो पिछले का पुराना भूलते जा रहे हैं, ठीक है, पुराना भूलते जा रहे हैं। ये समस्या सबके साथ आती है, कोई भी कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, सबके साथ आती है। ठीक है, वो पिछला का अपना भूलता जाएगा, अगर आगे बढ़ता जाता है तो कुछ ना कुछ तो भूलेगा ही पीछे का। तो ये होता ही है। तो ये तो प्रॉब्लम नेचुरल है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ते जाना है, पिछला थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है, एकदम से नहीं भूल जाना है, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना।
आगे बढ़ते रहना, थोड़ा थोड़ा रिवीजन, आगे बढ़ते रहना, थोड़ा थोड़ा रिवीजन। ऐसे कर करके जब आपका वो पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, जैसे मान लीजिए कि मैथ में 5 चैप्टर थे, हमने इसको पूरा पढ़ लिया, अब हम क्या करेंगे, अब और इसको टाइम के साथ खत्म करना है। जैसे कि आपको इसको समय के साथ खत्म करना है। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको लगभग लगभग मान लीजिए कि इसका जुलाई में, जून में इसका पेपर होता है, जून में 28 जून को पिछली बार पेपर था, ठीक है, तो जून में होता है इसका पेपर टोटल। तो आपको क्या करना है, अगर देखेंगे तो काफी समय है अभी यहाँ से, तो आपको पहले इसको जल्दी से खत्म कर लेना है। मान लीजिए जनवरी तक खत्म कर लिए या फिर फरवरी तक खत्म कर लिए। अभी आप इतना आसान नहीं, क्योंकि आप 3 सब्जेक्ट लेकर के पढ़ेंगे, एक फिजिक्स भी पढ़ेंगे, एक मैथ भी पढ़ेंगे और एक केमिस्ट्री भी। अभी कहाँ से पढ़ेंगे ये हम आपको सारा बताएंगे, ठीक है, पहले समझिए कैसे पढ़ना है। तो हमने क्या कहा कि इसको आपने एक बार खत्म कर लिया, इसको बोलते हैं लेयर 1, ठीक है। आपको लेयर रीडिंग करनी होगी, ठीक है, लेयर बाय लेयर प्रोसेस को फॉलो करना होगा। लेयर बाय लेयर प्रोसेस बहुत आसान प्रोसेस होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, पहले एक बार उनको पढ़ाया जाएगा, जैसे कि उनको जैसे ककहरा या फिर गिनती पढ़ाते हैं, तो एक लड़का खड़ा होकर के पूरा रीड करता है पूरा, और सब बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें से उसको कुछ याद होता है, सारा नहीं याद हो जाता, कुछ याद होता है। फिर अगले दिन फिर वही प्रोसेस होता है, फिर एक लड़के को खड़ा करके फिर उससे बोला जाता, फिर वो लोग वही करते हैं, तो इसको बोलते हैं लेयर बाय लेयर प्रोसेस। तो यही प्रोसेस हमको भी फॉलो करना चाहिए किसी भी काम में। तो हमने क्या किया, पहले एक लेयर पूरा रीड कर लिया, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी और मैथ का भी, सारा खत्म कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब स्टार्ट होगा लेयर सेकेंड। अब जब आप किसी काम को एक बार कर लेते हैं, तो दूसरा मतलब दूसरी बार करने में वो थोड़ा आसान हो जाता है और समय भी कम लगता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको ये क्या है, ईयरबड्स, ठीक है, ईयरबड्स, इसको मान लीजिए कि आपको ऑन करना नहीं आता, ठीक है। कई कई ऐसे ईयरबड्स होते हैं जिसको नॉर्मली ऑन नहीं किया जा सकता, बटन वगैरह होती है, दाबनी पड़ती है। अभी आपको 2 बार दाबनी है कि एक बार दाबनी है या फिर दाबे रहना है, ये 3 कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए आपको नहीं पता, लेकिन एक बार आपको बता दिया गया, तो दोबारा अगर मान लीजिए आप भूलेंगे दोबारा, तो लेयर बाय लेयर जब आप काम करेंगे तो आप जल्दी कर पाएंगे और समझ के कर पाएंगे, तब आपको उतना समय नहीं लगेगा जितना पहले लग रहा था, ठीक है। तो ये चीज है, समझ पा रहे हैं। तो ये हो गया। तो उसी तरीके से आपको पढ़ाई में करना है, जैसे एक लेयर आपने खत्म कर दिया, दोबारा क्या करना, फिर से स्टार्ट करना। अब आपको उन क्वेश्चन को केवल देखना है जो आपने पहले लगाए थे और आपका जल्दी से आंसर आ गया था, उन क्वेश्चन को केवल देखना है कि अच्छा ये ऐसे ऐसे सॉल्व होता है, इसको तो कर ही लेंगे, ऐसे देखना। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में अच्छा ये तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो उस पर थोड़ा समय दे दीजिए, उसको फिर से एक बार लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं आए थे, अब उनको कैसे करके लगाया जाए, ठीक है, कैसे करके, तो उनको करके लगाएंगे, और उसमें से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो नहीं ही आ रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहे होंगे किसको कैसे करें, है ना, तो उसको भी आप छोड़ दीजिए। अब आप फिर से एक गोला और मार दीजिए, डबल गोला कर दीजिए। ऐसे करते करते सेकंड लेयर खत्म कीजिए, मैथ की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, खत्म हो गई सेकंड लेयर। अब जब आप थर्ड लेयर में आएंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हुए मिलेंगे। जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप जानेंगे कि इसका प्रोसेस ये है, इसका लगाने का तरीका ऐसा होता है, इसका आंसर ऐसे आता है, आंसर आपको याद होने लगेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो आपने उसको लगाया, ठीक है। तो अब 3 लेयर हो गया। तो इस तरीके से आपको लेयर, जितना लेयर आप लगा सकते हैं, जो भाई पहला लेयर जल्दी खत्म कर लेगा उसका दूसरा लेयर भी जल्दी खत्म होगा, उसके समय रहेगा, तो कोई 5 लेयर 6 लेयर ऐसे लगा सकता है। अब समझिए कि आपको पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए, क्योंकि ये देखिए डायरी है, ठीक है, जो बच्चे 2025 की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हमसे किए होंगे, वो इस डायरी को जानते होंगे। इस डायरी में क्या है पता है, इस डायरी में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन है। ये देखिए, ये देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। इधर की तरफ है, इधर इधर की तरफ है, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये सारे किसके क्वेश्चन है, देखिए एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन है। अब ये इसमें क्यों लिखे हुए हैं, इसमें इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि ये डायरी हमारे पास होती थी। आई हैव नो डिजिटल बोर्ड, हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, हमारे पास केवल एक व्हाइट बोर्ड होता है, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड में क्या होता है कि लिख करके क्वेश्चन को पढ़ाना होता है। तो एक क्वेश्चन लिखा, अगला क्वेश्चन कहाँ है भाई, आपको कहीं ना कहीं से सोर्स लेना पड़ेगा, तो इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन और ऑप्शन लिखा हुआ है,
और उसको हमने सॉल्व कर करके बताते थे, ठीक है। तो सारे बच्चे उसको समझते थे अच्छे तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन होते हैं लंबे लंबे बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो उनको याद करना भी उतना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम इसको लिख करके रखते थे, क्योंकि ये क्वेश्चन हो जाता है तो अच्छा भी हो जाता है, ठीक है। बच्चों के लिए भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, समय नहीं लगता, बच्चों का भी खराब नहीं होता टाइम। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने आपको यूट्यूब पर पढ़ाए हैं। अब आपको कैसे मिलेगा? तो आप चैनल, जैसे आप वीडियोस देखते हैं तो चैनल का नाम लिखा होता है, तो उसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो चैनल के होम पेज पे पहुंच जाएंगे। होम, उसको बोलते हैं चैनल का होम, ठीक है, चैनल का घर है वो, ठीक है। तो वहां पर पहुंचेंगे तो अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे कि होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव, ऐसे करके सेक्शंस होते हैं। फिर उसके बगल में होता है प्लेलिस्ट। क्या होती है? प्लेलिस्ट होती है। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसको स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा ऐसे, जैसे रील स्क्रॉल करते हैं ना, उसी तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो इसमें आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी। उसमें लिखा होगा कि जो आईआरटी का बैच जो है 2025 वाला चला था, उसमें पूरा बैच का उसमें आपको लिंक दिखेगी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको बदलने नहीं है, क्वेश्चन तो कभी चेंज नहीं होते भाई, आपको पढ़ना जो वो लोग पढ़ के गए हैं वही आपको पढ़ना है, तभी तो उसी तरीके से आप भी क्वालिफाइड होंगे। तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को एकदम सीरियस से 77 वीडियोस हमने बनाए हैं मैथ्स के, ओनली मैथ्स के 77 वीडियो बनाए हैं, ठीक है। और फिजिक्स के शायद 55 है, इस तरीके से कुछ 55 से भी ज्यादा ही होंगे। तो इतने वीडियोस फिजिक्स की, ठीक है। और एक प्लेलिस्ट और होगी जिसमें लिखा होगा पीवाईक्यू। क्या लिखा होगा? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में क्या है? पीवाईक्यू में हमने उन क्वेश्चंस को लगवाए हैं जो एक्चुअल में एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, एक्चुअल में एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं। अब हम आपको एक राज की बात बताते हैं। एंट्रेंस एग्जाम जब बच्चे देने जाते हैं तो उनका पेपर दिया जाता है, कॉपी दी जाती है, उसमें उसमें भरते हैं, बाद में कॉपी और पेपर दोनों जमा कर लिया जाता है, क्वेश्चन बाहर नहीं आ पाता है। तो कभी भी किसी भी किताब पे ये मत देखें कि आप जो है क्वेश्चंस बता दिया गया कि ये रियल क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है, मतलब जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो सोर्स नहीं मिल पाता जिससे वो जो चीजें हैं वो उसमें बुक्स में डाल सके, ठीक है, क्योंकि वो बाहर है, आउटसाइडर है आईआरटी, ठीक है। लेकिन इस बारी 25 में क्योंकि बहुत सारे बच्चे चैनल से जुड़े होते हैं, तो हमने कहा कि सभी बच्चों से आप दो दो क्वेश्चन या तीन तीन क्वेश्चन करके लाइए। तो बच्चों ने क्वेश्चंस लाए, ढेर सारे क्वेश्चंस लाए, तो जिसकी वजह से लगभग 66 या 67 क्वेश्चंस 75 में से हमारे पास में है, ठीक है, 2025 के एग्जाम में जो पूछे गए। ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, लगभग लगभग जनवरी तक। एक बुक आ रही है, ठीक है, 26 की बुक है, उसमें आपको लगभग 5 या फिर 8 मॉडल पेपर दिए जाएंगे, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, और उसी के लास्ट में आपको 2025 के रियल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आपको यूट्यूब पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब वो बुक्स आएगी। हो सकता है कटरा मार्केट में भी आपको बुक्स अवेलेबल हो जाए, वहां पर आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है, तो वो बुक आपको मिल जाएगी, ठीक। और दूसरी चीज, हमने बताया 3 प्लेलिस्ट के बारे में बताया, एक फिजिक्स के बारे में बताया, एक मैथ के बारे में बताया, और एक हमने पीवाईक्यू के बारे में बताया। तो उसमें भी बहुत सारे हमने लास्ट मंथ में, जब एंट्रेंस एग्जाम का लास्ट मंथ था, तो उसमें हमने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई थी अलग से, तो उसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराए। तो इन तीनों प्लेलिस्ट को आपको बहुत अच्छे से देखना है, इन तीनों प्लेलिस्ट में आपको देखने में ही काफी समय लग जाएगा। तो एक तरीके से आपको क्या करना है, इन प्लेलिस्ट को ओपन करना है, जैसे मान लीजिए उसमें जिस हिसाब से, ऐसे हमने चैप्टर्स पूरा सीरीज में लगा दिए हैं, ऐसे आप एक एक वीडियो प्ले करते जाइए, उसको देखते जाइए, और अपने कॉपी से मतलब जो आपने बुक रखी होगी उससे क्वेश्चन लगाइए। क्या हमने बताया? हमने कहा आप पहले उस चैप्टर को देखिए, जैसे नंबर सिस्टम है तो पहले आप उसको देखिए, जो हम समझा रहे हैं उस बातों को समझिए, ठीक है, उसको आप समझिए। अब आप उसको स्पीड भी करके देख सकते हैं, दोबारा तिबारा जितनी बार चाहे, जैसे तो उसको देखें आपने, और उसमें हम कुछ क्वेश्चंस भी लगवाते हैं, तो उन क्वेश्चन को लगाइए, जो चीजें हम वहां पर लिखवाते हैं उन चीजों को जरूर लिखिएगा, ठीक है। कुछ चीजें अगर आपको जो भी, अगर आप कोई अपने से बुक खरीदे हुए हैं, तो अगर आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज दिखती है तो उसको भी अपने कॉपी में डाल दीजिए। एक कॉपी ऐसी जरूर बनाइएगा जिसमें केवल रूल लिखिएगा, नियम लिखिएगा। क्या लिखेंगे? रूल्स लिखेंगे, नियम लिखेंगे, ठीक है, फॉर्मूले जो होते हैं उनको लिखेंगे। तो एक कॉपी ऐसे बना के रखिए साफ सुथरा, और एक कॉपी जिसमें क्वेश्चन करेंगे उसको चाहे जितना गंदी कीजिए, उसको रफ बना के रखिए, लेकिन जो आप नियम लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, वो साफ सुथरी आपकी कॉपी होनी चाहिए। अब बहुत साफ बनाने में लग जाए कि सारा समय आपका उसी में लग जाए, ठीक है, इतना लिखिए कि आपको फॉर्मूले वगैरह समझ में आए कि हाँ ये चीजें लिखी है, ठीक। तो हमने ये बता दिया। तो 3 प्लेलिस्ट आपके पास में पड़ी हुई है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों वीडियोस मिल जाएंगी।
अब बात आती है कि सर ये तो पुरानी प्लेलिस्ट है, हम क्यों देखें इसको? नया बैच चलेगा तो नया बैच देखेंगे। तो नया बैच देखिए, अ, जो नए बैच की वीडियोज़ हैं वो आपके इसी चैनल पर, ठीक है? इसी चैनल पर बीच-बीच में वो आते रहेंगे, जो और भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स हैं उनकी प्रैक्टिसेस हम कराते रहेंगे। अभी हमारा जो प्लेस है वो चेंज हो चुका है। आपको पता है कि हम भी उसी कॉलेज से थे, ठीक है? और बहुत सालों से बच्चों को गाइड करते आ रहे हैं, चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हों, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बच्चे हों, और बहुत सारे बच्चों की हेल्प हुई है इस बार, बहुत सारे बच्चों की हेल्प हुई है। तो अभी हमारा स्थान बदल चुका है, ये हम एक नई जगह पे हैं, ठीक है? और इस नई जगह को थोड़ा-सा एडॉप्ट करने में समय लगता है, चीज़ों को समझने में और चीज़ों को करने में थोड़ा समय लगता है। तो जैसे ही सारी चीज़ें यहाँ पर स्टूडियो वगैरह भी अभी सही से सेटअप नहीं है, जैसे पहले था, जो बैच पिछला चला था। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें सेटअप हो जाती हैं, तो जो चीज़ें हैं, क्लासेस हैं, वो आपको मिलने लगेंगी, और जो अ, आपके 2025 की हैं, उसी को आपको देखना है, और जो 26 वाली भी होंगी, हम आपको उसी प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएँगे या फिर अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे, लेकिन आपको देखना 25 वाला ज़रूर है, ठीक है? क्योंकि वो बैच बहुत मेहनत से पढ़ाया गया था, और क्वेश्चंस आपके बदलते नहीं हैं। अगर हम 26 का भी बैच पढ़ाएँगे, तो वही पढ़ाएँगे। और हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि हमने आपको यूट्यूब पे हर चीज़ फ्री में अवेलेबल कराई, ठीक है? फ्री में अवेलेबल कराई है, और आप कहीं भी इन चीज़ों को देखिएगा, तो जो पेड क्लासेस भी होती हैं, जो पेड क्लासेस होती हैं, उनमें भी इस तरीके के क्वेश्चंस के लेवल नहीं हो पाएँगे। और अगर आपको डाउट होता है, तो आप किसी जो बच्चा आपके संपर्क में हो और उनका सिलेक्शन हुआ हो, उनसे पूछिएगा, जो हमसे पढ़ा होगा, ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि आईआरटी के लेवल को मेंटेन कर सके, ठीक है? क्योंकि हमने जैसे बताया कि आपको अभी जैसे एक लिंक के बारे में बताया, डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, इसमें अभी आप जाएँगे तो क्या-क्या मिलेगा आपको पता है? आपको सिलेबस मिलेगा, 8 साल का पेपर मिलेगा, ठीक है? 8 साल का पेपर मतलब अब उसको एकदम रियल पेपर मत समझिएगा, रियल वही रहेगा जिसमें हम रियल लिख करके देंगे पर्सनल। अगर आप विश्वास करते हैं, तो जो हम आपको रियल क्वेश्चंस लिख करके देंगे, वही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? इसमें हमने लिख के रखे हैं, अभी इसको टाइप कराना है, ठीक है? तो सब कुछ टाइप हो जाएगा, किताबें बन जाएँगी, चीज़ें आ जाएँगी, मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, तो आपको मिलने लगेगा, ठीक है? तो ये बैच आपका पूरा टोटली फ्री है, यूट्यूब पे है, आराम से पढ़िए। और जो चीज़ें और एक्स्ट्रा में होती हैं, जो 26 के लिए चलती हैं, वो भी आपको फ्री में ही रहेंगी। लेकिन जो चीज़ें मान लीजिए कि जो बुक्स वगैरह भी बन रही हैं, हो सकता है उसका कुछ पेड हो, तो और वो भी बहुत ज़्यादा ही नहीं रहेगा, ठीक है? वो भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, बहुत कम ही रहेगा, जिसमें हम आपको रियल क्वेश्चंस और अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि देखिए, आईआरटी से हम लोग हैं, तो एक हार्टली कनेक्शन रहता है, दिल से कनेक्शन जुड़ा रहता है। तो बहुत पैसे कमाने की चीज़ें नहीं रहती, बस ये रहता है कि उस कॉलेज में बच्चे आएँ, उसको और अच्छा बनाएँ, उससे सीखें, आगे बढ़ें, ठीक है? तो इन चीज़ों को समझिए और आराम से मेहनत कीजिए, अभी घबराइए नहीं, बहुत ज़्यादा समय है, ठीक? तो इसको कीजिए, और अगर कोई समस्या होती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। 26 वाले सभी बच्चे, और एक चीज़ हाँ कहना चाहते हैं, लास्ट में सुन लीजिए। लास्ट में 2 बातें भी सुननी है, एक बात जो हम आपको बतानी थी। 2 चीज़ें, एक हम आपको, जो हमने कहा कि एक आपको लिंक मिलेगी जिससे आपको सारे कंटेंट मिलेंगे, सिलेबस, पेपर, ये सारी चीज़ें। एक आपको और लिंक मिलेगी व्हाट्सएप चैनल की। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल की। तो सभी बच्चे उस चैनल पर जुड़ जाएँ। जितने भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है? उस चैनल पर जुड़ जाएँ, वहाँ पर हम आपको चीज़ें भेजते रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, व्हाट्सएप चैनल है। तो व्हाट्सएप चैनल हम आपको देंगे, उसमें जुड़ जाइएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा, नोटिफ़िकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें पता चलती रहें, ठीक है? तो इतना कर लीजिएगा। और हाँ, इन बच्चों को हम बताना चाहते हैं, जो भी ये जानना चाहते हैं कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, वर्कर हैं कि नहीं हैं, तो ये हमको पूरा रूम मिला हुआ है, यहाँ पर हम वर्कर नहीं हैं। और ये जो है, आपको स्टाफ के रूप में रखा जाता है। वर्कर जो होते हैं वो काम करते हैं, आपको एक सुपरवाइजर के जैसे काम करना पड़ता है, उनसे काम करवाना पड़ता है। उनको चीज़ें पता होती हैं, आपको उनको काम करने का तरीका पता है, लेकिन थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं पता है, उनको गलतियाँ हो सकती हैं, तो आपको उनको ध्यान रखना है, सुधारना है, कैसे आप काम उनसे करा सकते हैं, ठीक है? तो ये मत सोचिएगा बिल्कुल भी कि प्लेसमेंट में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो प्लेसमेंट में आप एज़ अ जेईई आते हैं, जूनियर इंजीनियर आते हैं, तो इन सारी चीज़ों से घबराहट मत कीजिएगा, ओके? तो आज की वीडियो कैसे लगी, कैसा लगा, ये सारी जानकारी 26 वाले बच्चे, नए वाले बच्चे सभी बताएं, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको आईआरटी के लिए चैनल काम आता रहेगा, ठीक है? तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।